हेलो 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 हेलो, दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। हाँ, अब करेंगे सुबह की शुरुआत व्यायाम के साथ। बैठिए साहब। वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं। नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए वज्रासन बहुत ही आवश्यक है। जो लोग भोजन करने के बाद वज्रासन नहीं करते हैं उनका पेट हमेशा खराब रहता है, और जो वज्रासन बैठते हैं उनका पेट बिल्कुल ठीक रहता है। क्यों रहता है? कि पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अंगूठा 4 उंगली के बीच में और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि ऊपर की तरफ। ओम। ये वाली जो क्रिया बताते हैं कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक रुका करो उसमें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात है, जो हमारी आंतें हैं वो कभी परेशान नहीं करेंगी, ना गैस बनेगी ना नाभि चक्र हिलेगा। हाँ, नाभि को साधने में और शरीर का पाचन तंत्र सही करने में ये जो है मंडूकासन बहुत ही लाभकारी है। और ये सुबह खाली पेट होता है। भोजन करने के 6 घंटे बाद आसन होते हैं और चाय या दूध पीने के 2 घंटे बाद। हाँ, क्योंकि इसका एक क्रम है। क्योंकि जब तक अंदर की चीज़ खाली नहीं होगी तब तक आपके आसन काम नहीं करेंगे। आसन क्या है? भगवान का एक वो है सच्चा द्वार। क्योंकि आसन करने में ही ईश्वर जो है प्रकट होता है। उससे पहले जो है आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर क्या है? जो इस शरीर के अंदर आके बस गया है उसका नाम है ईश्वर। मतलब बर माने धारण करना और इस माने ईश है। जो इस पंचभूति शरीर को धारण कर रहा है उसका नाम है ईश्वर। जो लोग अभी जवानी में देर तक सो रहे हैं उनका बुढ़ापा बढ़िया नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कि जितनी भी उनकी नस नाड़ी हैं सब शांत पड़ जाएंगी। यानी कि 72,10,10,210 नाड़ियों में जो रक्त की धारा बहनी चाहिए वो जवानी में बहती है। बुढ़ापे में आके नसें जो है कमजोर और सुगड़ जाती हैं। इसलिए अगर नस नाड़ियों को मजबूत रखना है तो जवानी में ही हमें ये यौगिक क्रियाओं का अभ्यास दोहराना पड़ेगा। और जो लोग देर तक सो रहे हैं वो अपने जीवन में जो है अंधकार ला रहे हैं, और जब जीवन में अंधकार आता है तो फिर प्रकाश नहीं आ पाता। इसलिए हर मनुष्य को अब जाग जाना चाहिए। जैसे कि हमारा सूरज टाइम से निकलता है, चंद्रमा टाइम से निकलता है, दिन रात टाइम से होता है, ऐसे ही हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम से जागना है, टाइम से पानी पीना है सुबह को खाली पेट। उस पान का क्या लाभ होता है? खाली पेट जो जल हम पीते हैं वो हमारे शरीर को बल देता है, शक्ति देता है और शरीर की तमाम बीमारियों को बाहर फेंकता है। जैसे कि हम सुबह को 4 गिलास पानी पीते हैं तो 4 गिलास पानी चारों कोनों में जाता है। जैसे घर के 4 कोने होते हैं ऐसे शरीर के 4 कोने होते हैं। जब चारों कोनों में पानी जाएगा तो सफाई हो जाएगी। उसमें आपका लीवर आ गया, हार्ट आ गया, किडनी आ गई और जितनी भी नस नाड़ी हैं वो आ गई। मस्तिष्क की नसें आ गई, आँखें आ गई, कान आ गया, गला आ गया, दम आ गई, खांसी आ गई, श्वास नली आ गई। ये सब पानी पीने से शुद्ध हो जाती है। हाँ, जिन लोगों को अधिक निद्रा आ रही है वो रात को भोजन हल्का लें। ज़्यादा खाने से निद्रा देर तक आती है। अगर बहुत करें तो दूध ले लें हल्दी घेर के। हल्दी क्या है? खून को एक्टिवेट करती है। जिन लोगों का खून गाढ़ा है वो रात को अगर 1 चम्मच हल्दी लेंगे, लेकिन हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, मिलावटी हल्दी नहीं हो। हाँ, मिलावटी हल्दी में अगर रंग पंग वाली हल्दी होगी तो हानि पहुंचाएगी लाभ की जगह। आपके हाथ में अपना स्वास्थ्य है। आप चाहेंगे
तो राम बन सकते हैं और आप चाहेंगे तो रावण बन सकते हैं। ये आपको अपना जीवन अपने हाथों में है। इसलिए सुबह उठना है, धरती को प्रणाम करना है और दोनों हाथों को मिलाना है। क्या कहना है? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा और प्रभाते कर दर्शनम। करके दर्शन करने से हमारी आत्म शक्ति बढ़ती है, प्रभु का ज्ञान बढ़ता है और जो हमारे अंदर अपूर्ण शक्तियों का भंडार है वो अपने आप खुल जाता है। हाँ, ये हाथों को देखने से होता है। और जो हमारी ये नाड़ियाँ चलती हैं, चंद्र सूरज नाड़ी, ये हमारे जीवन चक्र चलाती हैं। ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये वो है बैठा हुआ उमस। अजीब सा मौसम हो रहा है। सूरज को भी खेल लिया उसने, सूरज को भी किया ना उड़ा। अभी हवा चल जा तो मजा आ जीव जाएगा। जंतु भी बेचैन हो रहे हैं, देखो घूम रही है ना ये बेचारी घूम घूम के ऊपर ना पहुंच जाए, इनका भी नुकसान आ जाए। हमें तो सभी परेशान दिख रहे हैं, हमें छोड़ के कोई कहीं नहीं जा रहे। बस लाला भी हमारे आगे पीछे झूल रहे हैं, बोले मुझे भी झूला झूला दो हवा चला के। जीवन जीना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। मुस्कुराहट हर भगवान जी ने हवा चला दी, भगवान जी ने भी। मुस्कुराहट हर चेहरे पे नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सीधी बात। अभी नारायण नारायण नारायण। देख रहे हैं हमारे चेले से भक्त जो परेशान हो रहे हैं। बेटा जो बुलाए चली आए माँ, कैसे बोलते हैं ना आपको। स्वागत करो। घाट तोड़ जो वर्षा पड़ी है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा है। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वह हमें इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभावित में लीन हो जाएं। ये भगवान शिव का अमृत मंत्र है, इसका जाप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, घर में सुख संपत्ति आती है, रोग का नाश होता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी ये मंत्र रामबाण का काम करता है। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका। अरे सब अपने को अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन है तो वो एक ही। मानते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना है।
बोले मैं लाला हूँ, मैं बैद जी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मानते रहो। वो तो एकाकार है, एक परमेश्वर है, एक परम पिता है जो करोड़ों में अपना घर बनाए हुए हैं। नाम पड़ गए सबके, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, ये दास वो दास, लेकिन ईश्वर का ही रूप है सब। लेकिन मैंने बता दिया खोपड़ी उल्टी है, इसे कुछ नहीं भर लो, ये कभी सीधा नहीं सोचती, इसके विचार हमेशा बदल जाते हैं। ये कभी भरेगी नहीं, कितने ही भाग लो, भागा भागा क्या पाए, तुझसे पहले मैं ली हूँ तरोजू बाट, तुमसे पहले देने के लिए वो खड़ा। भाई साहब, आप कितनी दौड़ लगा लो, कितना स्कूटर दौड़ा लो, कितनी कारें दौड़ा लो, मिलना उतना ही है जितना कि आपको इस नसीब में है। खूब इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो कि आप दिखाई ना दो, उसमें समा जाओ। कहाँ घूम रहे हो? 7 नंबर आओ, 7 नंबर आओ। गाना बंद हो गया, गाना चल गया। श्वास से बाहर, पेट अंदर। गाना चला रखा जय भोले जी, जय बोले शंकर जी। इंजेक्शन लगवाओ 500 mg वाला, तभी एनर्जी मिलेगी। कपाल भारती में क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क शुद्ध होता है और चंद्र सूर्य नाड़ियों का जो है मार्ग सरल होता है। आज ऊपर ऊपर कैसे टहल रहे हैं आप? मैं वही तो कह रहे हैं, एनर्जी दिलवा दूँ 500 mg वाला, इंजेक्शन लगवा दूँ। कंधे दबाएंगे थोड़ा। आज पैजामा पहन लिया इनने। अच्छा, सुनाई नहीं आई। उज्जाई कर लो। आज ऊपर घुटने में थे पहचान। ब्राह्मणी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम का जाप। ओ
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे दी। ओम शांति शांति शांति। भैया काढ़ा ले लो, ये रही गिलास, बोतल रही पीछे। दिव्य नारायण काढ़ा जो पिएगा वो जीवन में मुक्त रहेगा। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हाँ, ये एनर्जी मिलती है। खटिया क्यों सरकाने के कह रहे हैं कि बोले अब खटिया ढीली हो गई है, इधर सरकार है भैया, तभी टाइट होगी। टाइट होगी। हाँ, सरकार ही जा रही है, निवाड़ खींची जा रही है। बिना केमिकल का काढ़ा है ये। बाकी आपका जो भी है सब में केमिकल की लाग लग के है, क्योंकि इसे डेटें मिलती है 2 साल 3 साल, और ये न्यू डेट का है। आप हिला दो, इनका पहले हिला है। राम राम साहब। मैं देखूं यार, भोग लगाइए महाराज जी। सही है, बढ़िया। यार वो हाँ उन्हीं चक्कर में परेशान है। हाँ वो कुत्ते को मारा, वो कुत्ते के चक्कर में पागल। देखो जी, जिन जिनने कुत्ते पाले हैं वो कुत्ते के साथ परेशानी रहते हैं बेचारे। कभी घुमाने ले जाएं, कभी टहलाने ले जाएं, कभी कोई घर में घुस जाए। मैं नहीं पढ़ता हूँ गुरु के चक्कर में, न तोते न कुछ ही को मत पालो, अपने अंतःकरण को पालो बस। राजा भरत ही क्या थे, बहुत बड़े भरत थे भारत देश के। अंत में एक हिरण के बच्चों को लिया है साहब, जख्मी था, अब वो पलता रहा, अब बड़ा होकर भाग गया। अब आप भी ले लो, आप ले लो लाला जी। आप ले लो लाला, तुम्हारे लिए मैंने एलोवेरा मिलाया है, जो आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा बिल्कुल जल्दी से। हाँ, वैसे कहते हैं धीरज कुमारी। हाँ, घी कुआर एलवीरा से खुश होगा वैसे। एलवीरा का रस आ रहा है। पाकिस्तान से बड़े इनके वो आ रहे हैं फोन, बोले साथ में मिलवाओ हमें। वो सीमा हैदर आ रही हैं। हाँ, बुला रही है इनको। सीमा हैदर, सलमा हैदर, सलमा। 40,000 आदमियों ने इनको औरतों ने पसंद किया। हाँ, 40,000 औरतों ने। उसने एक बिना पसंद करा, लेडी ने पसंद करा। हमारा पसंद करा। आप ये कहो ना, हमें नहीं करा, हमारा करा पसंद। हमें कौन पसंद कर रहा है? इन्हें कौन पूछ रहा? हमारा करेंगे, हमारा हमें थोड़ी करेंगे। आज काढ़ा में साहब है 40 पसंद किया है। 40,000 और काढ़ा आमला गिरा, आमला अदरक गिरी है, घी कुआर गिरा। देखो सोने का रन बनता है इसका, आपका सोना जो है पैदा कर रहा है शरीर के अंदर। अरे भाई साहब को जो पीछे बैठे हैं, ये इनका वीडियो वाला हुआ था। वो हैं। हाँ हाँ, फैन। अरे ना, यहाँ से फैन हो गए, पंडित जी के उससे हो गए, पूरे विदेश पे पहुंच गए। 2000 लोगों ने देखा ना पहले दिन ही। अच्छा, ये जब डांस कर रहे थे। हाँ, और वही वाला ना, यू करके एक बार वो करो, वही वाला। जब मैं बोला था कि जीवन के 7 ही दिन है, 7 ही चक्र हैं और हाँ, अब सबको नचाएंगे। गया हुआ समय नहीं आता लौट के दोबारा, क्या करे वक्त हमारा, जो समय चला गया वो चला गया। ताली बजाते ना, उसके बाद हंसने वाला और क्या करो, सारे करवाए थे। हम तो पहले हंस रहे हैं, हमें हंसने की जरूरत ही ना है। सबको हंसवाओ ना।
अरे भाई साहब बनावटी हंसी नहीं रखते हम। बढ़िया बढ़िया बातें कही लाला ने, हमें भी ओरिजिनल हंसी आती है ओरिजिनल। हमारे सारे काम ओरिजिनल हैं। हाँ फर्जी काम नहीं है। दूं पड़ी आपको और दे अच्छा जी, सबको राम राम। अच्छा, कुछ लोग वैसे जनगण मन का आदर करेंगे नहीं, हाँ, यहाँ दिखाने जरूर के लिए साहब। खड़े हो जाएंगे। हाँ वैसे कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाँ। यहाँ सीधे होके खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी पंडित जी, विजय कुमार जी टहल रहे हैं साहब। हाँ किनारे किनारे चल रहे देखिए। वो किनारे हो गए हमसे भी। एक आदमी साहब 20 साल टहला और उसकी शुगर कम नहीं हुई, क्योंकि अंदर का अंगी काम नहीं करे। धर्मशाला सामने ही है, हमारे घर के सामने ही है बेटा। मेरा घर देखा है? गुप्ता क्लास हाउस के सामने। बस बस बस, धर्मशाला के सामने पूछ लेना। सबसे बड़ी दुकान तो दिखाई दे, धर्मशाला के सामने वाली लाइन में जो सबसे बड़ी दुकान दिखाई दे, बस वही देखी है। सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ के। अरे भांजे की बड़ी चीज खराब है, उसकी खाली मतलब की दवाई बहुत कर दी, उसकी बलगम आ रही है। उसका कब बिगड़ गया, कफ जब कब बिगड़ जाता है बस हमें क्या, आप हाथ पैर धो। मतलब की ऐसी अरे बेटा बात सुन, भांजा भी साथ हैं। दवाई ज्यादा लेता है, दवाई ज्यादा लेता है। भाई साहब मतलब ही नहीं, छोटा बच्चा भी अगर वो दवाई लेता है तो भैया फिर ना ना उसका इलाज तो प्रभु करेंगे ना महाराज ना जी। ना 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 भांजे आप ना बहन का लगा हमको ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ वो भैया हम तो जब इलाज करेंगे जब, भैया सीधी बात है। कुछ भी नहीं अभी भाई साहब अभी उसके बाकी जैबजू को बैजू को पैसा दो, दवाई लो, सबसे बड़े हिसाब है। 5.5 लाख रुपये उन्होंने वहाँ लगा दिए, बच्चा वो पढ़े जा रहा है। क्या हो गया? उसका भी चली रही लालो कितनी उम्र है बेटा उसकी? उसकी 16 सुनो, उसके गले में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, देख लिया मैंने, देख लिया यहीं बैठे बैठे ही। उसकी बलगम आ रही है उसके गले में दिक्कत है, श्वास नली पूरा काम नहीं कर रही उसकी, और दवाई बहुत कर ली। कुछ ना होगा दवाइयों से। अगर तू 1.25 लाख रुपए ट्रस्ट में दान करा दे तो मैं उसकी दवाई तैयार करूंगा, कम से कम 50,000 की तो वो दवाई बनेगी। अभी तो खर्च करा नहीं कराया वो। जब 5 लाख एक 1.25 लाख रुपए और खर्च कर ले, जब बच्चा सही हो जाएगा वो। और बाकी सब उस पर प्रयोग ही करेंगे, कोई दवाई कैसे देगा, कोई कैसे देगा। मैंने एक आदमी वाले कैंसर का इलाज करा था बंद कमरे में 2 महीने, उन्हें 5 लाख रुपए एम्स में दिए थे। और मिलवा दूंगा, उससे बात भी करा दूंगा आपकी, उसकी जीभ का कैंसर हुआ था। नहीं उससे ऐसे कर देनी, खाली बलगम खाना खाने में बलगम। अरे मेरे लाल तू नहीं जानता, मैं सारी बातें पकड़ ली, मैं तेरी बातों से पकड़ कर ली, इतना टाइम थोड़ी लगा है मुझे। लो नमज देख के देखते जी। हैं, बात पकड़ के समझ। जितनी तूने कहानी बताई ना, इतने में मैंने बता भी दिया तुझे, उसके गले में दिक्कत है। तेरी नमज पकड़ ली बेटा उन्होंने, तेरे भांजे की। ऐसी दुनिया हमारे को वो नहीं करती है, कोई वजह है जब ही। और सुन, अगर उसका इलाज नहीं हुआ ना तो इस हालत बढ़िया नहीं रहेगी, बिगड़नी है दिन पे दिन। हाँ ये भी बता दूं आज तुझे, क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाई खिलाएगा उतनी ज़्यादा शरीर की रीढ़ लगेगी। उसे ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं है, उसे एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है बस। अगर वो पैसा खर्च करें तो उसकी दवाइयों पे हम ध्यान देंगे और वो सही हो जाएगा। क्योंकि देख हमने अब तक जितने फ्री के इलाज करे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, सिवा जूतों के। लोग मात भी नहीं करते आगे फिर। लो सर विजय जी। हाँ ठीक है सर। बाबू जी एक लेडीज अमरोही से आई और उसका जो है इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, विवेकानंद में डॉक्टर ने जो उसके एंजियोग्राफी की तैयारी चालू कर दी। उसने मुझे बुलाया, बोले कराऊं नहीं कराऊं। मैंने भाई मैं नहीं कहता, आप कराओ। बोले फिर मैंने मरना तो वैसे भी है, 60 साल की उम्र है, मैंने क्या करोगे ज़्यादा जी के। आज 5 साल हो गए। और सुनो भाई, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, या तो भरोसा करो और नहीं तो मरो। लाला आज बिल्कुल टंच है वो, और देख अभी फ़ोन पे बात कराऊंगा ना तो छूटते राम राम करेगी। अभी उसे लैट्रिन लगी 15 दिन और दिन में जा रही थी 15 बार। और भाई साहब उसके हाथ पैर ऐसे हो गए बिल्कुल, सच में ताकत ही ना रही।
लेकिन पंडित जी तो है, पंडित होते ही दयालु है, चाहे तुम उसके साथ 10 बुराई कर लो लेकिन वो तुम्हारे ऊपर जाएगा तुम्हारी तरफ ही। बाबूजी दवाई लेके गए हम रोए स्कूटर से और दवाई पहुंचाई, बोले भैया कितने की दवाई? में दवाई तो मात्र 500 रुपये की है। तो उसने साहब 1 200 रुपये ऊपर से रख के और दे दिए। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं यहाँ फिर चुपचाप 200 रुपये लेके चले ही आया। मैं छोड़ो यार, क्या फायदा, क्या बता भी दिया 500 की है, फिर भी 500 की दवाई थी और उन्होंने जो 200 रुपये तेल के दे दिए। चले गए। और उसी दिन उसके लैट्रिन रुक गए भाई साहब। फिर उसके गुर्दों में दर्द हुआ, फिर उसकी दवाई तैयार करी। अरे गिलो बड्डी वगैरह तो सब मिला के लाया हूँ उसमें। नहीं मैंने खाई, मतलब और स्वाद सारी बड़ी, एक पैरासीटामोल लेता था कालपोल। 200 को दे रही है तो 1000 दे आश्रम के नाम में। अरे तो ऐसा मैंने कुछ क्या नहीं है, देखो उसके बाईपास में पैसे बचाए, हर जगह पैसा बचाया। वही बात है ना, फ्री के। और सुनो अभी दवाई लगी लेके गई, अब भैया वो अब आदमी तो पैसे नहीं लाता तो भैया पैसे भी देने पड़ते हैं। हमारे देखो हमें बिल्कुल दयालु स्वभाव के, और नहीं तो आप रामदेव के बाद में जाओगे, पहले जो उनका रकम आ जाएगी भर के, इतनी रकम आप भरोगे पे करोगे तब आपको जो डेट और तारीख मिलेगी, तब एंट्री मिलेगी। वहाँ तो काफी खर्चा था। और सुनो गारंटी कुछ नहीं है, नहीं है, हाँ। ये भी आपको बता दूं, आप कभी सोचो कि मैं 50,000 दे रहा हूँ तो मैं फ्री हो गया आऊँगा, गारंटी 1 रुपए की नहीं है भाई साहब। और क्या, सही बात है। क्योंकि तुम जैसे वहाँ पे लाखों पड़े हैं, अगर ना भी जाओगे 2 4 तो उन पर फर्क ना पड़ना, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानदारी जमा दी और जमा हुआ काम को उखाड़ेगा नहीं। उन्हें टैक्स भी दिया जा रहा है। राम राम जी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बाकी में लोगों को सही करना है और लोगों से हमदर्दी रखते हो तो एक संस्था बढ़िया करके बनाओ ताकि इसमें लोगों का उद्धार हो गए, और नहीं तो उद्धार कभी नहीं होगा जीवन में। बस डॉक्टरों को पैसे खिलाते रहना और जो है परेशानी उठाते रहना। वकील साहब हैं, अंदर रहते हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, सेल टैक्स के। और बेचारे हमारे उन्होंने ट्रस्ट में जो है मेहनत करी है, बेचारों ने साथ गए, साइन पाइन करे, कानूनी सलाहकार बने। अब उनकी पत्नी को जो है अचानक तबीयत बिगड़ गई, दिक्कत आ गई सांस में, और जो है भाई साहब एकदम जो है ऑक्सीजन का लेवल घट गया। और लौंडा बोला तो मैं रात को पहुंचा 10 बजे तुम्हारे एपेक्स में, और कह रही पंडित जी बड़ी, और ऐसा भगवान की कृपा हुई, मैंने भैया दवाई ले लो, और भाई साहब 4-5 दिन छुट्टी। और उनकी मौसी जी माँ पड़ती थी, उनकी डायलिसिस हो रही थी 30 दिन, मैं उनसे मिल के आया, बोले पंडित जी मैं सही हो जाऊँ। मैंने देखो जी ये तो अब मैं नहीं कहूँगा सही हो जाओ, लेकिन अगर आप दवाई लोगी तो आपको आराम हो जाएगा। बोले पंडित अभी तो मैं डायलिसिस करा रही हूँ। 30 दिन वेंटिलेटर पे गई और 5वें दिन जय श्री राम, सत हो गई। देखो विश्वास, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे अपने जीवन में आपका रोग सही नहीं होगा। उन्होंने विश्राम को दे दिया ना, बोले अभी तो मैं डायलिसिस कर रही हूँ, प्रभु ने कहा चल पूरे विश्राम पे जाता हूँ। अच्छा उनके बेटे थे फार्मेसी करे हुए, अब भैया जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर जाए तो पंडित जैसे की क्या औकात है, पंडित जी चुपचाप बढ़िया बढ़िया अपने घर चले आए। मैं देखो उसी के साथ मेहनत करता हूँ जो मुझे लगा कि मेरा साथ दे देगा। अब मान लो मैं तो उसकी दवाई कर रहा हूँ और वो मेरी मजाक उड़ा रहा है और दूसरे से भी राय ले रहा है, तो जहाँ 2 3 4 राय हो जाती है ना, फिर हमारी दवाई काम नहीं करती है। हाँ आप एक को समझो बस। अभी ऐसा हुआ एक वक्त में मुसीबत आई, पानी में डूब रहा, बोले राम जी, अब राम जी इधर चलने हुए, बोले भगवान भोलेनाथ, अब भोलेनाथ चल पड़े, बोले गणेश जी, पता चला कि सब बोले आज तो साला पागल। भोलेनाथ तो बचाने जा ही रहे हैं। हाँ बताओ आज जी ने सोचा हनुमान जी तो बचाने जा ही रहे हैं। भाई साहब, उसे कोई भी बचाने नहीं आया। एक राय और एक से अगर आप मिलकर रहोगे तो आपका कभी जीवन में अनित नहीं होगा। अरे कम बड़ी बात है, आपकी डायलिसिस नहीं हो रही, शुगर वालों की डायलिसिस हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जब लगना चालू हो जाता है ना तब उसके समझो किडनी की कंडीशन खराब है। आप लोगों की अगर शुगर 200 भी रही है मेरे साथ, बुरा मत मानना, और आप अगर यहाँ आ रहे हो और फिर शुगर समझो 250 नहीं हुई, अरे आपका तो जीवन वैसे ही बच गया। अब मान लो 200 250 300 400 500 वाले भी पड़े, शुगर वाले दिखा दूंगा आपको। तो भाई तो अचानक ही उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। आप भगवान को धन्यवाद दो कि आपकी शुगर चलो वहीं टिकी रही, बढ़ी नहीं। ये योग के चमत्कार है।
अरे लाला तो देखो, लाला तो महान पुरुष है, इनका तो देखो मैं कभी भी इनकी जो तोड़ नहीं कर सकता। लाला जैसे लोग तो इस दुनिया में बहुत कम है। अगर सारा आधा घंटे कपाल भारती होना है तो भाई साहब होना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए बस। देखो जो त्याग करता है वही आगे बढ़ता है भाई साहब। सबसे बड़ी बात है जीवन में त्याग। यही करा हमने तिरपाल ओढ़ के, तो क्या हो गया? अरे भीग गए, कंबल सुखा लिए मशीन में जाके, कपड़े एक दूसरे बदल दिए, और क्या था? अच्छा पंडित जी, गुरु जी बारिश नहीं करी 2 दिन अब। तो क्या हो गया? अरे हम तो पिछले काल में भी बैठे हैं, जब कोरोना काल था, जब लोग भाग रहे हैं अस्पतालों में, तब हम राम जी के द्वार में भागे, और देखो मस्ती रह रहे हैं आज हम। बोले 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 एक ही सिलेंडर मिल जाए, बोले साहब एक ही दे दो, बोले 2 लाख का 3 लाख, पता चलो उसमें कैसी ना है भाई साहब। हम नहीं भागे कहीं भी, हम तो राम जी की, हमने तो सेवा करी। मैंने प्रभु जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे कोरोना में तो लोग रो रहे हैं, बोले पता नहीं कुछ रहती थी, अरे सब कुछ खत्म। देखो टेबलेट जब देते हैं जब ज्यादा शुगर बढ़ी हुई होती है, जैसे किसी की 500 हो गई, 400 हो गई, तो वो आधे घंटे बैठ के पद्मासन पे और कपालभाति करो, शुगर घट जाएगी अपने आप। और यहाँ के आसन करो आप, अभी नाप लो और आधे घंटे बाद फिर नाप लियो, 20 कम आएगी शुगर। कपालभाति करो वो ये पेट से तो होती है, पैनक्रियाज नीचे तो है बस। पेट से अंदर लेना है और नाक से छोड़ना। ये देखो ये देखो खड़े हैं। अरे देखो आयु पता क्या है इनकी एज? 80 साल की उम्र है। 70 साल के होने वाले, 80 नहीं है, 70 साल के होने वाले फरवरी में। हाँ बाबूजी के हमारी 70 साल के हैं। तबीयत खराब आई थी, काफी तबीयत खराब थी, इसीलिए तो हो जाती है। देखो आप जो सुबह की हवा ले रही हो ना, ये आपके लिए जड़ी बूटी है, ये आपकी दवाई है। हाँ ऑक्सीजन देखो घर पे नहीं मिलती है। हाँ और जो आप हरी घास पे चल रही हो ना, ये आपका हीमोग्लोबिन बना रही है, खून को साफ कर रही है। ये हाथों में सब अंदर के पॉइंट पड़े हुए हैं, लीवर हार्ट किडनी, यही हाथों में, ये पैरों में। अब आप चल रही हो तो आपकी हर चीज़ मजबूत हो रही है। कपालभाति करो आधे घंटे का, शुगर अपने आप बिल्कुल लो हो जाएगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं। दवाई खा के तो आप अपने को कमजोर बना रही हो। पद्मासन में बैठो। जो लोग जिनके और दवाई खाते हैं ना, बाद में उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर वो डायलिसिस पे आ जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी तो आपका खेलता जीवन है, अभी तो आप संभल जाओगी अगर अभी से आप मेहनत पे लग गई तो। हाँ पद्मासन में बैठ के और शाम को भी करो खाली पेट और सुबह को भी आधा घंटा। हम आ जाते हैं 5:30-6 तक। तो वो जीवन ऊपर वाले ने दिया है, इसे राजी खुशी बिताओ, क्या दवाइयों पे बिताना, दुखी रहना। अच्छी दवाई खाने के बाद भी टेंशन है। अरे 1 घंटे में आप करो तो सही। अगर सही से शरीर को दे दिया, हाँ 1 घंटे में ही सब कर जाते हैं। सूट पहन के आओ, सुना, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो हमारे साथ। और ये सोचो कि हम तो अब योग के ही हो गए, हम किसी के नहीं हैं। बस हम किसी धर्म के नहीं हैं, ना हम पंडित हैं, ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख हैं। बस हम तो जो है भैया योग के हैं। जो वो योग सबके लिए है। योग किसे कहते हैं? जोड़ना, अपने को उस परम सत्ता से जोड़ना। चाहे तुम अल्लाह में से जुड़ जाओ, चाहे राम से जुड़ जाओ, चाहे रहीम से जुड़ जाओ, वो तुम्हारी बात है। राम भी वही है, रहीम भी वही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। बिल्कुल डेली देंगे, आप लिखवा लो, कागज ले आओ, साइन कर दे स्टाम्प। बुलाया अभी स्पेशल आपके शरीर की अवस्था को देखते हुए बुलाया। मैं तो ये बच जाता है, वो जमाज आदमी का, आदमी बीमार रहता था, कह रहे पंडित जी वो सही हो गए। मैंने चलो अच्छी बात है, वो मैं मुझसे ले लेकर आ ले बोतल में खड़ी रहे तैयार। अब मैंने मुझे बचा के क्या करना, फिर मैं अगला नया बना ला उगने दे। परेशान मत हो जीवन में, आते रहो बस, जीवन जीते रहो सुखी पूर्वक। इसी का नाम जो संघर्ष है, बस पीछे मत हटो। हाँ ना बोतल में दे देंगे, हमें क्या है, लाओ बोतल दो। अरे मत दो बोतल यार, गंदी आदत मत डालो। आज है कल को ना होगा। हाँ ये बात भी, बोतल यार, ले बोतल दो, को चक्कर में यहाँ और ले जाओ, जो आएगा वो पाएगा। उन्हें दो बाबूजी को। सुनो, जो आपकी दवाइयाँ देख रहे हो ना, बुरा मत मानना। 40,000 50,000 बोल रहे थे, उनमें से 2 दिखाई दे दी। हाँ सुनो, आयुर्वेदिक जितनी दवाई है, मेरी बात सुन लो, उसमें भी केमिकल का वो लगती है लाभ, तभी वो 2 तो 3 था। ये तो आपको ताजी मिल रही है।
समझ लो। मुझे वो मोदी की फैनों में दिखाई थी, बड़े श्रद्धा की नज़र से देख रही थी, वहाँ से मैं देख रहा था, देखती देखती आने नहीं देखो, अगर आदमी अच्छी नीयत से हमारे पास आ रहा है खींच रही है ना, तो हमें कोई बुराई वहाँ नहीं है। से देख बस रहा था इनको, तो मैंने कहा ये जो है ना कुछ अभी कल आएगी थोड़ी है, तो ऐसी तफरीक काटने आई है। अरे मैं ऐसी बुला लिया मैंने। मजा जब है आदमी खुद चल के आवे। हाँ मत बुलाओ, हाँ मैं बुलाया नहीं, कहो भी मत कि चाहिए कि थोड़ा उन्होंने मडराना शुरू करा। आपने आवाज चलो आपकी बात सही है, वो बोतल मांग रही है, बताओ। कहते हैं ना, अरे उसे मैंने होमगार्ड को बोतल दे दी, वो थर्मस ही लेके भाग गया। अरे ऐसी ऐसी। हाँ बोतल मैं लाया थर्मस में, बोले बाबूजी मेरी लड़की बीमार है। मैं चल बोतल, बोले बोतल तो ना है, मैं थर्मस ले जा कर लिया, ये वो लौटाल के न लाया। जानने वालों को भी ऐसे ही दे दिया था। अरे होमगार्ड है, मैं कौन सी उसकी शकल पहचानी हुई है, लेकिन मैं लौट के मेरे थोड़े आएगा, इनमें चिंता मत करें, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा जीवन में। एक चोर एक बाबा का कंबल लेके भागा, तो चोर तो भागा रामपुर को और बाबा गए लालबाग के शमशान घाट में। रहने वाला चोर मुरादाबाद का था, बोला मर के साला यहीं आएगा, और वो साला मर के वहीं आया। बोले ला भाई मेरे कंबल तो दे दे। क्या लिया है लाला? भोग लगाओ पहले, अब लाला भी तो पूजा पे बैठना है भोग लगाओ, ये तो लगाने पड़ेगा यार। अरे कोई नहीं, पंडित जी का कह रहे हैं तो लाला दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं। ये बोल लो, क्या क्या समाचार है? इनकी बहू हाँ और इनकी भतीजी दोनों सही करेंगे, वो लेके अच्छा। आए अरे भैया, और एक जोड़ी कपड़े भी लेके आए। अरे भैया देखो साहब, अब लोग सही हो रहे हैं तो पर इन्हें भी तो दो बाबूजी को कहेगा। अच्छा यार, हमें तो पूजा पे बैठना है, लेकिन हम फिर भी क्योंकि अरे कागज में लिपट, ओ मापाना है सुहा है, कागज में बैठे भाभी को दे देना एक, प्यार से। यही सोचो यार, घर ही लेके जाऊँ यार लाला, वो सही रहेगा। क्योंकि यार फिर प्रणाम वगैरह हो नहीं पाते मंदिर में खाने के बाद। आप भी घर ले जाओ, खा लियो आराम से, और क्या, पंडित जी को दे दो हमारी, हमें तो डिब्बे में रख दो बस। लो डिब्बा दे दिया आपको। हमें भी क्या करना है, हमें भी बांट देना, हमें कहाँ खाना है, हमारा काम बांटने का है। अरे बिल्कुल लो, मैंने मना भी करा। ये बाबूजी दुकान की बर्फी है तुम्हारी, देख लो, डिब्बा से ना मिला, एक बर्फी मिल गई। और पूरा शरीर सड़ लिया था, हाँ पूरा शरीर में सोराइसिस, मैं भयंकर खुजली, और भाई साहब 1 महीने में बिल्कुल सही। और लड़की और उनकी बेटी के सफेद दाग इतना बड़ा, वो भी 1 महीने में साफ हो गया। ग्लूकोडर्मा था, सफेद दाग था। देखो आपने दवाई दी और क्या? वैसे पंडित जी खाना खाने के बाद शुगर कितनी होनी चाहिए? हम ना देते नहीं हैं शुगर खाना खाने के बाद वही हो बस 100 120, और क्या है। खाना खाने के बाद। लाला की तो 100 आ रही है खाना खाने के बाद। लाला को भी अच्छा ज्ञान है। यार देखो, जो यहाँ बैठा है सब, ये बाबूजी को ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, अरे सब ज्ञानवान है। नहीं जो यहाँ चल के आ रहा है समझो बुद्धिजीवी है। हाँ वो अज्ञानी आदमी है, टिक जाएगा, टिकेगा नहीं। भाई ज्ञानवान है, सब बुद्धिजीवी है, सब आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्या हुआ था आपको, बुखार आया था, क्या हुआ था? कमजोरी बहुत हो गई भाई साहब, हाथ ऐसे हो रहे गिरे गिरे। प्लेटें वगैरह तो ना गिरी थी? प्लेट मैंने चेक ना कराई, सही करा। लेकिन मैं तो तुलसी बटी और गिलोय बटी, एक स्वासारी बटी और एक पैरासीटामोल ये खाता रहा। सही है। इसी से अपना देखो सबसे बढ़िया अपने घर खूब कलर रखो लाके। हाँ खूब कला मुनक्का। हाँ मुनक्के में उसे दिन में जो 3-4 बार खा लो बस। ये सोराइसिस वगैरह कोई भी बीमारी ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ समझदारी का खेल है। आपका खून सही होते ही बॉडी का बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ना तुम्हारी शुगर इतनी बड़ी बीमारी है कि साहब शुगर बहुत बड़ा। लेकिन आदमी परहेज तो करे, कंट्रोल। परहेज भी मत करो, बर्फी खाओ, पूरे डिब्बा खा जाओ शुगर वाले को, अगर बढ़ जाए तो मुझसे कह दियो। आपका जो नाभि चक्र है, एक तो सोने से पहले रात को नाभि में तेल लगा मैं, जो आपका खाया हुआ भोजन है वो सही से हजम नहीं होता, जिससे शुगर की मात्रा बढ़ती है। खाना पीना सही होगा, सब काम सही होगा। मशीनरी में तेल डाल दो थोड़ा सा, अरे वो तो मशीनरी घूमेगी बड़ी। बिल्कुल। और सुबह यहाँ आ जाओ, अपने थोड़ा हमारे साथ बैठो, बीमारी लगेगी नहीं।
यहाँ तो मैं देखो ज़्यादा अगर ईश्वर की कृपा रही ना, ऐसी ऐसी बीमारी सही होंगी जिसके बारे में आदमी सोचेगा भी नहीं। अभी ज़रा प्रचार नहीं हो रही है, बात सही है, लेकिन जब प्रचार होएगा सब काम होगा। हाँ, अरे गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु के हाथ में कुछ ना है। गुरु तो गुरु हो गए और चेला शक्कर हो गया। लाला हमारी औकात आपके आगे कुछ नहीं है। हाँ, अरे हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, ये तो बस नारायण की कृपा है जो लोगों के कार्य बन जाते हैं।